तुम्हारी बेटी ने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है। मैं खुशी से तुम्हें बोलना चाहती हूं कि वो पेंटिंग मेरे ऑफिस में लटकी हुई है। वो बच्ची जो राजस्थान में प्राइज जीत सकती है, जो जिसकी पेंटिंग चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में लग सकती है, उसके लिए आप 5 मिनट नहीं दे सकते हो क्या? उसके माता पिता की बात आप 2 मिनट के लिए क्या सुन नहीं सकते हो? तो मैं वसुंधरा जी से कहना चाहता हूं, मेरी वसुंधरा जी से कहना चाहता हूं, मेघवाल जी ने सिर्फ एक बात मांगी है आपसे। आप इस स्टेट की चीफ मिनिस्टर हैं, आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांगा है। उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी के लिए न्याय मांगा है, सिर्फ न्याय मांगा है। और वही चीज हम मांग रहे हैं आपसे। मेघवाल जी ने कहा है कि राजस्थान की पुलिस से मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मुझे सीबीआई की इंक्वायरी चाहिए। और मैंने सचिन से कहा है, कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं से कहा है, जब तक उस बच्ची को सीबीआई इंक्वायरी नहीं मिलेगी, तब तक आप लोग 1 इंच पीछे नहीं हटोगे। मैंने स्कूल की बात की थी। मैंने कहा था कि अम्बेडकर जी ने कहा कि मैं जानता था जब मुझे पानी पीना होता था, मुझे किसी और से पूछने की जरूरत होती थी। मतलब मेरे पास पावर नहीं थी, मेरे पास सत्ता नहीं थी, किसी के और के हाथ में थी और मुझसे उनसे पूछना पड़ता था। कांग्रेस पार्टी ने, अंबेडकर जी ने इस देश को 1 मैन 1 वोट दिया। हमने कहा कि इस देश में चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, सब एक जैसे हैं, सबको एक वोट मिलने वाला है। और लोकतंत्र को बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का, गहरे करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। वोट दिया, रिजर्वेशन दिया, 21 साल से 18 साल की आयु कम की वोट डालने की, और फिर शायद सबसे बड़ी शक्ति हमने आपको दी पंचायती राज की। महिलाओं को दी, दलितों को दी, सबको दी। पहले हिंदुस्तान में 200-300 लोग राज करते थे, अब लाखों लोग पंचायती राज में चुनाव जीत कर आते हैं। पूरे हिंदुस्तान को वो चलाते हैं। बीजेपी की सरकार क्या कर रही है? हरियाणा में कहते हैं, देखो, अगर कोई 10वीं पास नहीं है तो वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब नुकसान किसको हो रहा है? हमने पता लगाया, हरियाणा के कानून में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? दलित महिलाओं को हुआ। 70% दलित महिलाएं हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ सकती। आपको शिक्षा में जाने से, में आगे बढ़ने से रोकने की जरूर कोशिश करती है बीजेपी की सरकार, मगर आपको पंचायती राज में भी रोकने की कोशिश करती है। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि चाहे वो रोहित वेमुला की लड़ाई हो, चाहे वो डेल्टा की लड़ाई हो, चाहे वो आपके पंचायती राज की बात हो, चाहे वो मनरेगा की बात हो, भोजन के अधिकार की बात हो, ये सब लड़ाई आपकी लड़ाई है और हमारी लड़ाई है। एक साथ ही हम लड़ाई लड़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम बीजेपी आरएसएस को 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। आपका जो हक है उसके लिए हम लड़ेंगे
और जहां भी आपके ऊपर अत्याचार करेंगे, जहां भी आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, वहां कांग्रेस पार्टी का वर्कर, कांग्रेस पार्टी का नेता, सचिन पायलट और मैं दिखाई देंगे आपको। अभी गहलोत जी के साथ बात हो रही थी गाड़ी में और उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा प्रदेश में मूड क्या है, और उन्होंने कहा एक तरफा मूड है, कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरफा मूड है। मैंने पूछा क्यों, एक तरफा मूड क्यों है, और वो कहते हैं कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर काम नहीं कर रही, घमंड है, और दूसरी तरफ जो भी गरीब लोग हैं राजस्थान में, उनको लग रहा है कि यहां पे उनके लिए कुछ बचा नहीं है। आप मुझे बता दो, वसुंधरा जी ने गरीब लोगों के लिए क्या किया? एक काम बता दो, हम मुफ्त में इलाज करवाते थे, हम मनरेगा लाए, भोजन का अधिकार लाए, आरटीआई लाए, कर्जा माफी किया। मुझे बता दो इन्होंने एक काम किया गरीबों के लिए? बड़े बड़े भाषण होते हैं, सूट बूट की सरकार चलती है, भ्रष्टाचार की सरकार चलती है, और आप लोगों को ये भूल जाते हैं। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, हम आपके साथ खड़े हैं, घबराओ मत। कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आएगी और फिर देखना किस प्रकार हम आपके लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, माइनॉरिटी